और ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी में नया इजाफा हुआ है। नया इजाफा क्यों हुआ है और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? क्या अमेरिका की तरफ से कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से ईरान भी कहीं ना कहीं बरहम नज़र आ रहा है? ये भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि कशीदगी में नया इजाफा हुआ है। दरअसल B-1 अमरीकी बमबार के ईरानी पासदाराने इनकलाब के मरकज़ पर हमले हुए हैं। तो अमरीकी हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी फ़ौज ने मंगल के रोज़ B-1 तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रैटेजिक बमबार तैयारे के जरिए ईरानी पासदाराने इनकलाब के ठिकानों पर हमले किए। ईरान के साथ 12 रोज़ कबल दोबारा शुरू होने वाली झड़पों के बाद ये अपनी नौयत की पहली कार्रवाई है। B-1 बमबार तैयारा आखिर है क्या, ये भी जानना ज़रूरी है। B-1 बमबार तैयारे का इस्तेमाल अमरीकी फ़ौजी मुहिम में नुमाया शिद्दत और तौसी की अलामत समझा जा रहा है। ये तैयारा 2000 पाउंड वजनी 24 बम या दर्जनों क्रूज़ मिसाइल्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये कम बुलंदी पर आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से परवाज़ कर सकता है और अमरीकी फ़िज़ाइया के बमबार तैयारे में सबसे ज़्यादा जंगी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखता है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी फ़ौज खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी मज़ीद मजबूत कर रही है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल हुक्काम का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्के हो सकती है। और बरतानिया में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे से अमरीकी खबर रसा वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक B-1 स्ट्रैटेजिक बमबार तैयारा बरतानिया में कायम एक अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे से रवाना हुआ। तैयारे के परवाज़ को फ़िज़ाई आमदोरफ्त पर नज़र रखने वाली वेबसाइट पर भी ट्रैक किया गया। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकाम ने मंगल को किए गए हमलों से मुतालिक अपने सरकारी बयान में इस तैयारे के इस्तेमाल का कोई जिक्र नहीं किया। सेंटकाम ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के फ़ौजी ऑपरेशंस, मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया ताकि आबनाए हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी के लिए ख़तरा बनने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि B-1 बमबार तैयारे ने किन मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया या उसकी कार्रवाई हालिया दिनों में किए गए दिगर अमरीकी हमलों के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर साबित हुई है या नहीं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इंतहाई सख्त हमले हुए। अमरीका इससे कबल भी इस नौइयत के बमबार तैयारों को एपिक फ्यूरी जब ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें ईरान के अंदर मिसाइल अड्डों, कमांड मराकज़, हथियारों की गोदामों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध की शाम रियासत जॉर्जिया में एक खिताब के दौरान कहा कि उन्हें बहुत सख्त हमलों का सामना है और वो एक मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जब भी वो कोई मुआहदा करते हैं तो उसे तब्दील करना चाहते हैं। वो उस वक्त तैयार नहीं, लेकिन बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के हवाले से कहना है कि ईरान भले ही कहता है कि वो उनके साथ मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान असल में मुआहदा नहीं करना चाहता। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप फिर उसके बाद बार बार अपने बयानों के लिए या उलटने पलटने के लिए जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते आ रहे हैं कि एक तरफ जिस तरीके से हमने शदीद हमले की शुरुआत अब कर दी है, B-1 बॉम्बर की जब बात सामने आ रही है, तो ऐसे में एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के दौरान जब उस लड़ाका तैयारे को इस्तेमाल किया गया था, अगर मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब कशीदगी दोनों के दरमियान मज़ीद बढ़ रही है। यानी दोनों, अब हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से इसकी शुरुआत की गई हो तो ईरान भी घातक हथियारों से हमला कर सकता है अमेरिका पर। और साथ ही साथ इस बीच जहां एक तरफ धमकाने और डराने की कोशिश के तौर पर ईरान के हवाले से इस तरह के बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान डील भी करना चाहता है। अब ऐसे में ये जो तज्जिया गा रहे हैं, तज्जिया निगाह रहे हैं या सियासी जानकार हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती, या फिर यूँ कहें कि ये तो ट्रंप के हवाले से बात को सही साबित किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप कब क्या कहते हैं और कब क्या कह सकते हैं इसको कोई ज़्यादा तवक्को नहीं देता।